ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/11/2020। बाबा कहते हैं बाबा तो है जादूगर। भक्ति मार्ग में भी भगवान को जादूगर कहते हैं। पर भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं कि भगवान वो जादूगर है, मुर्दे को जिंदा करता है। वास्तव में देखा जाए तो बात भी राइट है, क्योंकि रावण ने हम बच्चों को मुर्दा बना दिया और बाबा हम बच्चों को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते और जादू से नया जीवन देते। तो बाबा तो है जादूगर। सबसे बड़ा जादू है मनुष्य से देवता बनना, जो किसी को कल्पना में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। अब बाबा कहते बच्चे तुम जादूगर के बच्चे हो, तो हम कौन हुए?
तो हम भी हैं जादूगर जादूगरनी। हमें भी मनुष्य से देवता बनना भी है और बनाना भी है। बाबा कहते पुरुषार्थ ऐसा करो, पास विथ ऑनर हो जाओ या माला का मणका। उसके लिए जो मुख्य पुरुषार्थ है वो ये है कि देह सहित देह के सर्व संबंध कंप्लीट बुद्धि से निकल जाए। सिर्फ बाबा की याद, केवल बाबा से सारे संबंध। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे जब हम परवानी क्षमा पर फिदा होते तो हम विजय माला के दाने बनते। तो हमें देखना है हम कहाँ तक देह के संबंध, पुरानी दुनिया कहाँ तक भूले हैं। उपराम स्थिति, बेहद की वैराग्य वृत्ति हमने कहाँ तक अपनाई है। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे अलौकिक जादूगर। बहुत अच्छा टाइटल है, नोट करो। तुम सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने का जादू दिखाना है। सबको जादू दिखाओ, अपने कर्म से भी और ज्ञान सुना करके भी। प्रश्न है अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है वो पासवीं ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। आदर्श स्टूडेंट होते हैं ना, लक्ष्य रखते हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है, नंबर लेना है। उनकी बुद्धि में एक बाबा की याद रहेगी। दे सही दे के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़कर एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझाते, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए। इसीलिए बाबा को जादूगर कहते। बाबा ये पार्ट प्ले करते हैं तो बाबा कहते मुझे कहते जादूगर। हम बच्चे भी बन गए। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य से देवता बना दे। कितने दुनिया में जादू दिखाते। बाबा कहते है कोई ऐसा मनुष्य को देवता बना दे? तो ये जादूगिरी है ना। कितनी बड़ी कमाई करने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं कुछ पद पाने के लिए, डॉक्टर, बैरिस्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, तो उनकी इनकम होती है। पढ़ाई कमाई, पढ़ाई से होती है कमाई। भक्ति मार्ग की कथाएं, शास्त्र आदि सुनना, वो कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे, उसमें आमदनी नहीं है। शास्त्र पढ़ना, कथाएं सुनना, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाबा समझाते हैं भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च किए। टीचर तो फिर भी कमाई कराता, भक्ति में तो पैसे वेस्ट गए ना। टीचर स्कूल में पढ़ाता तो कुछ तो बनते हैं,
तो टीचर की कमाई, जो टीचर कमाई करना सिखलाता है तो उसमें आजीविका चलती है, जीवन निर्वाह चलता है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी तो सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो, उस पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनेंगे, पर वो एक ही जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना है। ये जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे, बाबा कहते कितने जन्मों की इनकम है, वहां तो एक ही जन्म की इनकम रहती है। तो ये है गुप्त नशा। बेहद के बाबा की तो कमाल है, पल पल बाबा कमाल का अनुभव कराते। एक सेकंड भी बाबा का शुक्रिया अदा करने से चूकना नहीं चाहिए। इतना बाबा हम बच्चों पर उपकार करते। कैसा रूहानी जादू है, चढ़ा है सब पर जादू। बोलो, जादू चढ़ गया, जो बाबा ने चढ़ाया चढ़ गया। अब दूसरों को चढ़ाना है, देखो चढ़ा रहे कि नहीं। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। जैसे सन्यासी लोग होते हैं ना, कहते तुम समझो मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। तो ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया, बोला मैं भैंस हूं, कोठी से निकलूं कैसे। इतनी आदत पक्की पड़ गई, छोटी सी जगह, मैं भैंस हूं, मैं निकलूं कैसे। बाबा कहते अभी आदत डालो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वो पक्की हो जाए। अभी बाबा कहते तुम पवित्र आत्मा थे, अपवित्र बने, फिर बाबा को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवताओं की भी सावरेंटी है। तुम बच्चे श्रीमत पर ब्रिटिश सावरेंटी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते मैं जो तुमको श्रीमत देता हूं, ये राइट है या फिर शास्त्रों की मत राइट है। बच्चे जज करो, भगवान कहता है जज करो। ये भी अनुभव किया, भक्ति मार्ग का अनुभव किया। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। ये खास लिखा है, टाइटल है ना वो शास्त्र के ऊपर, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। अब भगवान किसको कहेंगे? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव बाबा। हम आत्माएं उनके बच्चे, ब्रदर्स हैं, वो एक ही बाबा है। बाबा कहते तुम सब आशुको मुझ माशुक को याद करो। पहले बाबा ने जादूगर का टाइटल दिया, लिखते जाओ। फिर बाबा कहते तुम हो आशिक और मैं हूं माशुक। तो मुझ माशुक को याद करते हो क्योंकि मैंने राजयोग सिखाया था। उनसे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बने। वह तो कह देते ना, हम सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अब ये कोई थोड़ी समझते हैं कि इसमें हम नर से नारायण बनेंगे। सत्यनारायण की कथा ऑलमोस्ट रखते हैं, शुभ मानते हैं, पर कथा कौन सी? कलावती लीलावती। थोड़ी समझेंगे हम नर से नारायण बन सकते हैं। बाबा तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, जिससे आत्मा जानती है, समझती है। शरीर बिगर आत्मा बात नहीं कर सकती। आत्माओं के रहने का स्थान निर्वाण धाम। तुम बच्चों को शांति धाम
और सुखधाम को याद करना है और इस दुखधाम को बुद्धि से भूलना है। दुखधाम याद आता है? नहीं, याद नहीं करना है। शांति धाम, सुखधाम को याद करना है। आत्मा को अब समझ मिल गई ना कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का राज बाबा ने समझाया। बाप बच्चों को समझाते हैं और बच्चे जानते हैं, और मनुष्य बाबा को जानते ही नहीं है। तो बाबा कहते, बच्चे ये भी तो ड्रामा बना हुआ है, फोटो में कोई में कोई, थोड़े से हम बच्चे भगवान को जानते। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म हो जाते, सतयुग में कर्म अकर्म होते। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते हैं? कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते हैं? बोलो उनको कहते वाइसलेस वर्ल्ड। यहां तो फिर वहां पर पानी कहां से आए? वाइसलेस वर्ल्ड है, पवित्र। ये तो बहुत सिंपल बात बाप बेट समझाते हैं। जो राइट समझते हैं ना वो झट खड़े हो जाते। ज्ञान टच उनको ही होता, कोई नहीं भी समझते, आगे चलकर समझ में आ जाएगा। कई धीरे धीरे एक बार ज्ञान सुना, हल्का छोड़ दिया, आगे जाके उनका पार्ट बनता। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं ना। रोज रात को क्या होता है? दिवाली में आते हैं, मर जाते हैं, फिर आते हैं। ये भी क्षमा है, सब जलकर खत्म होता। ये भी समझाया जाता, बाकी क्षमा कोई है नहीं, वो तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत ही जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते और खत्म हो जाते। अब दीपावली आ रही है तो दीपावली में कैसे मच्छर निकलते हैं? लाइट किया, मच्छर आ गए, चले जाते, मर जाते। जीना और मरना तो बाप समझाते, पिछाड़ी में आकर जन्म लिया और मर गए, वो तो जैसे मच्छरों के मिसल हो गए। कई आत्माएं थोड़ा पार्ट प्ले करती है। कई समझते हैं ना हम घर में बैठे रहे अच्छा है, भले न लास्ट में आवे, थोड़ा ही चलेगा क्योंकि हमको नहीं चाहिए। बाबा कहते अगर थोड़ा पार्ट पसंद किया तो वो मच्छरों के सदृश आए और गए, वैल्यू क्या? ड्रामा में पार्ट प्ले करना है तो हीरो हीरोइन का करो, तब तो वाह वाह है। बाबा वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ करके पास विथ ऑनर होना है। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते। ये माला भी पास विथ ऑनर्स की है ना। जो बच्चे पास विथ ऑनर होंगे, स्कॉलरशिप लेंगे, वो बनेंगे माला का दाना। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते, इस पर भी तुम समझा सकते हो कि हमारी बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाबा के सिवाय हम कोई को याद नहीं करते। देखो भक्ति मार्ग में कितने देवी देवताओं को याद करते हैं। कल परसों ही किसी से बात हो रही थी, बोला नवरात्रि आती है माता को याद कर, शिव जयंती आती है शिव को याद करते, जन्माष्टमी आती है कृष्ण को याद करते, गणपति आता है गणपति को याद करते।
तो ये क्या है, न इधर के न उधर, कहते सारे ही भगवान है। और हम बच्चे देखो, एक बाबा को पहचाना अभी हम बच्चों को केवल बाबा की याद, कितने भाग्यशाली है। और कोई याद नहीं करते। बाबा कहते दे सही दे के सब संबंध छोड़, बच्चे मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत ही याद करते, हे दुख हरता सुख करता तो जरूर बाबा सुख देने आएंगे। स्वर्ग को कहते सुख धाम। बाबा समझाते हैं मैं आया हूं पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठकर भस्म हो गए, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूं। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूं। बाबा को याद करो विकर्म विनाश। ये जो लाइन है, बाबा को याद करो विकर्म विनाश होंगे, हर मुरली में कितनी बार बाबा बोले देखो। और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा होना चाहिए। हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते, जादूगर भी इतने नंबरवार हैं, इतना छोटा जादू से लेकर बहुत बड़े बड़े जादू बहुत दिखाते। उसमें भी कोई हल्का सा कमाई करते और कोई लाखों की कमाई करते। वैरायटी जादूगर है, बहुत होशियार होते। कोई क्या क्या चीजें निकालते। लड़की को लकड़ी बना दिया, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये जादूगरी फिर अलौकिक जो बाबा ने सिखाई, अर्थात सिवाय एक के कोई सिखा न सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बने। ये शिक्षा नई दुनिया के लिए है। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहेंगे। अभी तुम हो संगम पर, इस पुरुषोत्तम संगम युग का इसको भी पता नहीं। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाबा आत्माओं को समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब भी बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले सबको सावधान करना। भाई क्या सावधान करना है? भाइयों और बहनों, आप लोग सब मुरली सुन रहे हैं ना, देखो बाबा क्या बोलते, सावधान करो भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। सब आत्मा समझ कर बैठे, कहाँ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा की मुरली सुनते सुनते हम आत्मा आर्गन्स के द्वारा बाबा की मुरली सुन रहे। 84 जन्मों का राज बाबा ने बताया। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। तो इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता। जो सुना बस कह देंगे सतवचन महाराज। हनुमान पवन से निकला, सतवचन। कोई छींक से निकला, कोई कान से निकला, सतवचन महाराज। अब ये भी कोई बात होती है। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और वो भी सत करते रहते हैं। समझेंगे सच्ची बात है। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली। देखो बाबा ने हमारी आंख खोल दी। कितनी अंधश्रद्धा में थे हम बच्चे।
सत्य ज्ञान बाबा ने दिया, तो हम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ में आ गया। तुम समझाते भी हो, हम बेहद के बाबा से वर्षा ले रहे, तुम सब पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्माओं का पिता है, तुम आत्माओं को बाबा कहता है। अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में संस्कार है, संस्कार ले जाते कोई का नाम छोटेपन में ही बहुत हो जाता, तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया है जो नाम निकलता है ना, अलग अलग रीति से। छोटे छोटे बच्चे होते, आजकल देखो हर फील्ड में आपको छोटे बच्चे बड़े महान कार्य करते हुए दिखेंगे, हर फील्ड के बच्चे मिलेंगे, क्योंकि आत्मा कर्म करके और फिर वो जन्म लेती है, संस्कार साथ में ले जाती है। कोई ने कॉलेज बनाए तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं, तो कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की तो कोई बात ही नहीं, कर्म तो जरूर करेंगे, खाना पीना बैठना सोना कर्म तो करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, लेकिन अंडरलाइन उल्टा कर्म नहीं करेंगे। सतयुग में उल्टा कर्म नहीं करेंगे, क्यों? उनको कहते राम राज्य, और ये है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन करते हो, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। पुरानी पतित अपवित्र दुनिया में देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। बाबा देखो एक राज भरी पॉइंट अभी बताते, लक्ष्मी का जड़ चित्र उठा कर दे, लक्ष्मी का जड़ चित्र जो बना हुआ है उठाकर देखो तो चित्र में पीछे क्या होगा? परछाई पड़ेगी। जड़ चित्र है ना, परछाई पड़ेगी, चैतन्य में नहीं पड़ सकती। इतनी गहरी बात बाबा ने बताई। लक्ष्मी यहाँ आ नहीं सकती है। भक्ति मार्ग के जो चित्र बने हुए उसमें आपको परछाई दिखेगी। तो तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। नार की कंगनी यानी कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है। देखो ऊपर एक चक्रा होता है, फिर वो रस्सी होती है, बाल्टी होती है, वो ऐसे रस्सी ऐसे से करते, वो जो चक्रा होता है उस कारण से वो पानी ऊपर आता है बाल्टी में या नीचे जाता है, वो चक्र घूमता है। तो बाबा कहते हैं वो जो कंगनी होती है ना, वो ऐसे फिरती रहती है। तो ये भी तुम्हारा जो चक्र है ना, फिरता रहता है, सृष्टि चक्र। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है तो सब उनके पांव पड़ते। ये मिसाल बाबा कहते दे सकते हो। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, मेजॉरिटी कुमारियों की है। इसलिए गायन क्या है कि कुमारी के द्वारा बाण मरवाए, बड़े बड़े भीष्म पितामह उनको बाण मरवाए। कौन से बाण? ज्ञान के बाण। किसने मारे? बाबा के बच्चों ने, कुमारियों ने। तो ये ज्ञान बाण है। तुम प्रेम से बैठकर समझाते हो। बाप सतगुरु तो एक ही है और वही सर्व का सद्गति दाता है। भगवानुवाच्य मन मना भव।
देखो कितनी बार बाबा ने याद करा दिया अलग अलग शब्दों में। ये भी तो मंत्र है और इसी में मेहनत, सारी मेहनत है किसमें? मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये गुप्त मेहनत है। आत्मा तमो प्रधान बनी है और आत्मा को सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है, कहावत है, रोज मुरली में कहावतें होती है, नोट करो। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब मिला जब सतगुरु मिला दलाल। ब्रह्मा के थ्रू, उनके द्वारा जो पहले पहले बिछड़े हैं मिलेंगे भी वही पहले। इसीलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते प्यार में? लाडले सिकी लदे बच्चे। बहुत समय के बिछड़े हुए फिर मिलते सिकी लदे बच्चे। तुम जानते हो कब से भक्ति शुरू हुई? बाबा ने पूरा ज्ञान दिया। आधा आधा होता है, कल्प भी आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात होती, तो बाबा कहते हैं ये आधा आधा है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। अच्छा, दिन और रात 24 घंटे में भी क्या होता है? 12 घंटे को AM कहते और 12 घंटे को PM कहते, तो आधा आधा बना हुआ है। तो कल्प आधा आधा है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, आधा वो आधा वो। फिर कलयुग की आयु इतना लंबा क्यों दिया? ये पॉइंट भी अच्छी है समझाने की। अभी तुम राइट रॉन्ग बता सकते हैं, शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देता। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना, भगवान है भक्तों का रक्षक। आगे चलकर तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ करके समझाएंगे। अब ये बाबा ने तब बोला और अभी देखो कितनी सेवाएं हो चुकी है। साधु संत महात्माएं जगत गुरु, कितने धर्म सम्मेलन, कितने बाबा के घर में मधुबन में सेंटरों आते रहते हैं। तुम्हारा फॉर्म तो वो भरेंगे नहीं ना, बड़े लोग, उनको थोड़ा अपना अभिमान रहता है, तो फॉर्म तो भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम भी नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने सन्यास किया है। कोई कोई बताते भी हैं बाबा जाकर पूछते थे, तब की बात बाबा बता रहे हैं। क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। किसी को सच्चा वैराग्य आता है, किसी को नहीं, किसी को तो कमाई नहीं होती आजकल, इसलिए भी सन्यासी बन जाते। तो बाबा ने पूछा क्यों सन्यास किया? विकारों का सन्यास करते तो घर का भी सन्यास करते। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो। रहना घर में, सन्यास पुरानी दुनिया का। नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया, वो है वाइसलेस वर्ल्ड। हेवनली गॉडफादर जरूर हेवन स्थापन करेंगे। फूलों का बगीचा बनाने वाला बाबा क्या बनाता? कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा। कांटों को तो फूल बनाते बाबा। नंबर 1 कांटा हमारे अंदर जो था वो है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते, कटारी, हाँ, मारने वाला, घात करने वाला, काम कटारी। और क्रोध को क्या कहेंगे? कटारी नहीं, भूत। भूत क्या करता है?
वातावरण बिगाड़ देता है, अशांत करता है। तो क्रोध है भूत, न हमें भूत चाहिए न कटारी चाहिए। देवी देवताएं डबल एंसिक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वो तो कॉमन बात है, कोई भी चले जाते, कोई भी बैठेंगे, किसको मना भी नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी भी कह देते। अच्छा, बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? लौकिक बाप को कोई बोलेगा, कुत्ते में बिल्ले में कितना गुस्सा आएगा। बाप से तुम बच्चों को तो वर्षा मिलता है। बाबा अगर पुरानी दुनिया को नहीं बनाते, कई तो नरक को नरक ही नहीं मानते। शाहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में रखा क्या है। हमारे पास तो धन, महल, विमान आदि सब कुछ है। अभी तो विमान आदि भी रखते हैं पर्सनली, प्राइवेट। तो हमारे लिए यही तो स्वर्ग है। नरक उनके लिए जो किचड़े में रहते, ऐसे शाहूकार लोग समझते हैं। इसीलिए भारत कितना कंगाल गरीब है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती। तुमको नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको डबल सरताज बनाते। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हम बच्चे सब जानें। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई लॉन्ग लॉन्ग अगो। फिर बीच में हम नीचे उतरते। वाम मार्ग है विकारी मार्ग। फिर बाप आता है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ये नया और टाइटल नोट करो, रोज याद करो, मैं हूं स्वदर्शन चक्रधारी। तब चक्र बुद्धि में घूमता रहेगा और अब मुझे क्या करना है वो याद रहेगा। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो उनसे गला कट जाए। कृष्ण को चक्कर दिखाते हैं और दैत्यों को मारते रहते हैं। अब ऐसी तो कोई बात है नहीं, वहां तो देवता हैं तो असुर है नहीं। तुम समझते हो कि हम ब्राह्मण हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। हमको सृष्टि के आद मध्य अंत की नॉलेज है। वहां देवताओं को तो ये ज्ञान ही नहीं है। वहां है सदगति, इसलिए उनको कहते दिन, ब्रह्मा का दिन। रात में ही तो तकलीफ होती है ना, रात होगी अंधियारा होगा, लाइट नहीं, लाइट चली गई, कितनी तकलीफ हो जाएगी। तो बाबा कहते ये है रात, अंधियारा। भक्ति में कितना हठयोग आदि करते दर्शन करने के लिए। नौधा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते जब तक दर्शन न दिया। फिर साक्षात्कार होता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा में। नौधा भक्ति करते हैं ना बाबा, चाहना पूरी करते, साक्षात्कार होता। बाकी ईश्वर कुछ करता नहीं है। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है। अब आप ही बाबा कहते ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार हो जाता। भले चाबी उसकी बाबा के पास तो बाबा कहते ये सारा ड्रामा बना हुआ है। आधा आधा भी आज बाबा ने एक्यूरेट बताया। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? हम बच्चे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस रूहानी नशे में रहना है
कि बाबा हमको डबल सरताज बना, हमें स्वदर्शन चक्रधारी, जादूगर भी बोला, स्वदर्शन चक्रधारी का भी टाइटल दिया, आशिक भी है हम। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रख के चलना है। दूसरा, 5वीं ऑनर होने के लिए बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी। परवाना, कौन सा परवाना? फिदा होने वाला। बाबा को याद करने की गुप्त मेहनत करनी। वरदान है, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हैं उन सर्व गुणों के बाबा कहते तुम अनुभवी बनो। जैसे बाबा आनंद का सागर है, तो उस आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो, हर गुण का अनुभव करो बाबा के साथ। जो भी संपर्क में भी आवे उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आपके द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होगी। क्योंकि आप महान आत्माएं परमात्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते। बाबा को प्रत्यक्ष तो करना है, अपने ही गुणों के अनुभव कराओ। चेहरे पर, सूरत पर बाबा की सीरत दिखाई दे। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन, कारण तो बहुत है पर हर एक का निवारण भी है, तो हमें निवारण देखना है। अशुभ को शुभ करके रहना है, अर्थात नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव बनाना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे।